हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं जो सिंगुलरिटी है उसके अंदर जो पोल होता है, दैट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का पार्ट होता है पोल, वो क्या होता है, कैसे हम यहां पता करते हैं कि पोल कितने ऑर्डर का है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पर इससे पहले मैं जो सिंगुलरिटी पे आपके सामने जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। और मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, देन उसके बाद कोचीज थ्योरम है, कोची इंटीग्रल थ्योरम है, रेसिड्यूज है, लॉरेंट सीरीज है, तो वो भी आप एक बार आईटी पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी। ये बता चुका हूं मैं, पर हल्का सा आइडिया देने के लिए कि सिंगुलरिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, वन इज आइसोलेटेड, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड का यहाँ पे मैंने बता दिया तीन पार्ट होते हैं, वन इज रिमूवल, सेकंड वन इज पोल एंड थर्ड वन इज असेंशियल सिंगुलरिटी। और रिमूवल सिंगुलरिटी में पढ़ा चुका हूं, जो कि आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पोल के बारे में कि पोल क्या होता है और कैसे हम यहाँ पर पता करेंगे पोल के बारे में, राइट। सो देखिए सुनिए, यहाँ पे पोल होता क्या है। तो जब भी हम लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो वहां पे क्या होता है, पोल एग्जिस्ट करता है। यही चीज मैंने यहां पे बोला है, लेट एफ जेड बी द फंक्शन एंड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन अबाउट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो कंटेन फाइनाइट टर्म and then z is equal to z0 is pole of fz. Any principal part contain m terms, then m is order of a pole. For example, मैं आपके सामने यहाँ देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। क्या कहते हैं, fz is equal to, ये आएगा हमारे पास sin z अपॉन z क्यूब, राइट। तो ये हम खोलेंगे इसको, तो ये आएगा z क्यूब, ये आएगा हमारे पास z माइनस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये हमारे पास साइन z की सीरीज होती है। देन इस z क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन z स्क्वायर, क्योंकि z से कैंसिल हो जाएगा, माइनस को कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ये आएगा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू z स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास यहाँ टर्म आएगी। तो ये जो हमारे पास, सॉरी, ऊपर z स्क्वायर आएगा, है ना, ऊपर z स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये z स्क्वायर ऊपर आएगा। देन अगली टर्म हमारे पे ऊपर z आएगा। तो सुनिए, जो ये प्रिंसिपल पार्ट है इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जहां पर z इज इक्वल टू 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल पार्ट है यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे जो पोल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और पोल कितने ऑर्डर का होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे z स्क्वायर को हम 0 पुट करेंगे, राइट, है ना, तो z इज इक्वल टू 0 0 होगा, यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा। क्लियर है, क्लियर। अगर बाई चांस 1/z होता है ना, तो हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर 1 होता। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये आपको मैंने समझाया। अब यहाँ पे ट्रिक है, कैसे हम पता करेंगे पोल के बारे में, है ना। A point z is equal to z0 is called pole of fz if and only if limit z tends to z0 fz is equal to क्या हो जाए, इनफाइनाइट। मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन पे हम वो पॉइंट अप्लाई करते हैं, लिमिट रखते हैं, तो वो इनफाइनाइट हो जाए। And if limit z tends to z0 z minus z0 power n fz is equal to finite, then n is order of a pole. For example, मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ कि 1 अपॉन z स्क्वायर, राइट, है ना। मैंने आपको बोला कि z इज इक्वल टू 0, इसका क्या होगा, और 0 होगा, आई मीन सॉरी, पोल होगा, बिकॉज ये इनफाइनाइट हो रहा है। मतलब ये होगा कि लिमिट z टेंड्स टू 0 पे हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। पर स्टूडेंट जब हम मतलब 0, इसका मतलब z0 यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, राइट, है ना। तो लिमिट, अब हम क्या करते हैं, z टेंड्स टू z0, है ना, z0 मतलब यहाँ 0 है, z0 है 0, राइट, है ना, z0 हमारे पास कितना है, 0 है। नाउ ये आएगा z माइनस 0 का स्क्वायर इंटू एफ जेड करें, राइट, है ना, इंटू ये हमारे पास एफ जेड है ना। तो हम जानते हैं ये से ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही, मतलब फाइनाइट आ रहा। तो ये जो पावर होगी इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पोल होगा। यही समझाने की कोशिश करी कि z माइनस z0 पावर n एफ जेड को करने पर अगर ये फाइनाइट आता है तो ये जो पावर n होती है इसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पोल होता है। यही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू e की पावर z 1 अपॉन e की पावर z माइनस 1, z इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये पता लगाना है यहाँ पे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, पोल का, राइट, या पोल क्या होगा। तो वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर z माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। देन हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि z इज इक्वल टू 0 पे, ये वैसे z इज इक्वल टू 0 रखने पर ये इनफाइनाइट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है ना, क्योंकि 0 e की पावर 0 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 होगा। मतलब z इज इक्वल टू 0 एक बार इसका पोल है कि नहीं चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लिमिट z टेंड्स टू 0 लगाएंगे, देन यहाँ z माइनस 0, है ना, एक बार पावर 1 करते हैं, 1 अपॉन ई की पावर z माइनस 1 करते हैं। हम देख रहे हैं अब ये 0/0 हो रहा है, हम डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं और डीएल हॉस्पिटल हमारे पास क्या होता है, ऊपर का डेरिवेटिव 1 और नीचे का ई की पावर z का डेरिवेटिव e की पावर z और 1 का तो 0 हो जाएगा। अब e की पावर 0 की जगह 1 रखेंगे तो फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 का जो ऑर्डर होगा पोल का वो 1 होगा, है ना। मतलब यहाँ पे ऑर्डर जो होगा पोल का वो क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1/z² - 3z + 2, देन द ऑर्डर ऑफ पोल ऑफ fz एट z = 1 is। तो हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे z = वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे वाले का फैक्टर कर दीजिए आप, z² - 3z + 2, तो ये आएगा हमारे पास 1/z - 1 × z - 2 आएगा। और हम इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं, राइट, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे पोल निकलता है। अगर न्यूमरेटर को 0 पुट करते हैं जीरोस निकलता है, डिनोमिनेटर को रखते हैं तो पोल निकलता है, राइट। तो z = हमारे पास 1 आ रहा है और z = हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहे हैं हमारे पास। तो z = 1 हमारे पास क्या होगा, सिंपल पोल होगा, है ना, ऑर्डर 1 का होगा, है ना। सिंपल पोल मतलब एक ही बार आ रहा है। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता तो ये 2 ऑर्डर का पोल हो जाता है, राइट। अगर क्यूब होता तो 3 ऑर्डर का पोल हो जाता, राइट। तो हमारे पास जो ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द पोल क्या होगा, तो इसमें हमारे पास 1 ऑर्डर का पोल होगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि सर आप करके बताइए, तो हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट क्या करेंगे, z टेंड्स टू 1 और यहाँ पे आएगा z - 1 × fz। हमारे पास क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। अगर ये फाइनाइट आ जाता है ना, तो इसकी जो पावर होती है उसका ऑर्डर ऑफ पोल हो जाता है, राइट। तो हम देख रहे हैं 1 रखने पर 0/0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट z टेंड्स टू 1, हम इसका ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो 2z - 3। अब z की जगह 1 रख रहे हैं तो इसलिए -1 आ रहा है हमारे पास, विच इज फाइनाइट, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा इसका पोल का, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम पता करते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, z - 1/z² + 1 हैज पोल। तो इसमें हम डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं। तो z² + 1 को 0 पुट कर दीजिए, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आयोटा आएगी। तो इसमें यहाँ पे 2 पोल होंगे, दैट इज प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर का पोल होगा, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास tan z की बात करी जा रही है ना। तो tan z में हमारे पास क्या होता है, इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आएगा sin z / cos z। और जब भी हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास पोल आता है, cos z को 0 पुट करेंगे तो cos किस पे 0 होता है, 2n + 1 π/2 पे 0 होता है, राइट, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे z की जो वैल्यू होगी वो आएगी 2n + 1 π/2, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो पोल होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होंगे एंड ऑल पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं आ रहा है, रियल एक्सिस आ रही है, राइट। सो हमारे पास A and C ऑप्शन इज करेक्ट। इसी टाइप से जब इसकी बात करेंगे यहाँ पे cos x/2 अपॉन sin x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, है ना, कैसे लिखेंगे, cos x/2 और इस sin x इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा एंड cos x/2 से cos x/2 कैंसल, तो ये आएगा 1 अपॉन sin x/2 और इसमें इसको हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें sin x/2 = 0। हम जानते हैं इसकी कब 0 होता है, sin n π पे 0 होता है। तो इसका मतलब x/2 = हमारे पास होगा n π। तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो होगी 2n π, मतलब इवन होना चाहिए, यहाँ पे इवन का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारे पास जो इवन का मल्टीपल b में आ रहा है ये सही होगा, पर यहाँ पे ऑड का मल्टीपल सही नहीं है और यहाँ पे n है, तो यहाँ n इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं होगा। सो हमारे पास ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जब भी हम यहाँ पे सिंगुलरिटी में पोल्स कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। लास्ट में मेरे जो वीडियोस है आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये मेरे पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं पूरा आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जिसमें सिंगुलरिटी, एनालिटिक फंक्शन, कोची रेसिड्यू थ्योरम, है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सब है। और ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है जिसपे मैं अभी नए वाले चैनल पे काफ़ी सारी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल जिसको आप देख सकते हैं और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं हर मैथ्स के वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।